करेंगे सभी। ओम शांति। आज की अव्यक्त वाणी शुरू करते हैं। बाबा का आह्वान करते हैं। ओम शांति। बाबा हम सब बच्चों के बीच आ जाइए और अव्यक्त वाणी इस मुख द्वारा सुनाएंगे। बाबा आज की वाणी की डेट है 17/12/89 की। मुरली का टाइटल है सदा समर्थ कैसे बने। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के मास्टर समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। एक है सदा समर्थ और दूसरे हैं कभी समर्थ कभी व्यर्थ की तरफ न चाहते भी आकर्षित हो जाते, क्योंकि जहाँ समर्थ स्थिति है वहाँ व्यर्थ हो नहीं सकता, संकल्प भी व्यर्थ नहीं उत्पन्न हो सकता। बाप दादा देख रहे थे कि कई बच्चों की अब तक भी बाप के आगे फरियाद है कि कभी कभी व्यर्थ संकल्प याद को फरियाद में बदल देते हैं। चाहते नहीं हैं लेकिन आ जाते हैं। विकल्पों की स्टेज को तो मेजोरिटी समय तक समाप्त कर लिया है, लेकिन व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और सोचना, व्यर्थ समय गंवाना इसमें फुल पास नहीं है, क्योंकि अमृत वेले से सारे दिन की दिनचर्या में अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट नहीं करते, इसलिए अपसेट हो जाते हैं। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करेंगे तो स्वतः ही कभी अपसेट नहीं होंगे। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। ओम शांति। नीतू बहन कुछ एक्सप्लेन करेंगे? ओम शांति। पहले तो हम ये समझें कि समर्थ क्या है और व्यर्थ क्या है ना। तो सभी से एक कॉमन क्वेश्चन है, हैंड रेज करेंगे जिनको ये स्पष्ट है कि समर्थ और व्यर्थ है क्या। व्यर्थ किसको कहेंगे और समर्थ किसको कहेंगे? सभी से कॉमन है, सभी ग्रुप से हैंड रेज कीजिए प्लीज। ओम शांति। ओम शांति। जी, ओम शांति भाई जी। परमात्मा याद, डिवाइन रिमेम्बरेंस, ये समझ कर सकते हैं। और सांसारिकता, लौकिकता, ये व्यर्थ में जाएगा। ओम शांति जी। हाँ जी भाई जी, बिल्कुल सही कहा। परमात्मा याद, जो हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो हम समर्थ बन जाते हैं परमात्मा की याद से। लेकिन फिर भी कोई स्पष्ट और कोई बताना चाहेंगे कि क्या समर्थ है, समर्थ को कैसे डिफाइन करेंगे और व्यर्थ को कैसे? हाँ हाँ जी, अमन भाई जी बोलिए। बीवा बहन, आपने हैंड रेस किया है। ओम शांति। दीदी, समर्थ मतलब हम जब कोई भी कर्म कर रहे हैं तब अगर हमारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है उस कर्म के प्रति तो वो समर्थ है। अगर हम फ्यूचर में या पास्ट में है कोई भी ऐसे संकल्प कर रहे हैं जो अभी के लिए जरूरी नहीं है तो वो व्यर्थ है। ओम शांति। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत सही जवाब दिया आपने कि जो हम अभी कर्म कर रहे हैं उसके प्रति अगर हम कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं लेकिन पॉजिटिव सोच रहे हैं तो वो समर्थ हुआ। और जो अभी नहीं कर रहे हैं, यानी अभी वो संकल्प की जरूरत नहीं है, तो वो व्यर्थ हो गया। हाँ, और कौन बताएंगे? अमन भाई जी, आपने हैंड रेस किया है। ओम शांति दीदी। ओम जी बोल। शांति। ओम शांति। एक्चुअली क्या है कि समर्थ हमारे आत्मिक दृष्टि से, मैं आत्मा बाप की याद की यात्रा में जो भी कार्य जो भी मैं करता हूँ वो समर्थ होगा, और जो भी चीज बाप की याद की यात्रा से न करते हैं वो सारी चीजें असमर्थ हो सकती
जी, सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया। पुष्पलता बहन? जी, ओम शांति दीदी। समर्थ वह जो कर हम आत्मिक दृष्टि से करते हैं, और व्यर्थ वह जब हम देह भान में आकर जो भी कर्म करते हैं तो वे व्यर्थ ही होता है। जी, बहुत अच्छे। देह भान में आके हम जो संकल्प करते हैं वो व्यर्थ ही होता है। सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया, सभी ने सही बोला। समर्थ और व्यर्थ की परिभाषा स्पष्ट होना बहुत जरूरी है कि कौन से संकल्प समर्थ होते हैं और कौन से संकल्प व्यर्थ होते हैं। समर्थ यानी जो हम आत्मिक स्थिति में रहकर परमात्मा की याद में जो स्व उन्नति के लिए और सर्व की उन्नति के लिए जो हम संकल्प करते हैं। समर्थ यानी वो समर्थ संकल्प होंगे तो उसमें जो है उन्नति निहित होगी, उसमें स्व उन्नति और सर्व की उन्नति। तो वो संकल्प जो मुझ मुझ आत्मा की उन्नति के लिए है और वो सर्व मनुष्य आत्माओं की उन्नति के लिए है, समाज की उन्नति के लिए है, तो वो समर्थ है। और इसके अलावा जो भी संकल्प आते हैं इधर उधर के, नेगेटिव हो चाहे कुछ हो, वो हमेशा वेस्ट संकल्प ही कहलाते हैं। तो बाबा आज हमको विधि बता रहे हैं कि हम सदा समर्थ कैसे बने, इन्हें अपने संकल्पों को हम कैसे परिवर्तित करें, कैसे मोड़े। क्योंकि देखिए सभी तो संकल्पों का ही खेल है ना। हम जो जाने जाते हैं, हमारा जो व्यवहार, हमारा व्यक्तित्व जो बनता है, पर्सनालिटी जो बनती है, वो हमारे संकल्पों से ही बनती है। संकल्प कैसे हैं? संकल्प ही हमें प्रदर्शित करते हैं, हमें दुनिया के सामने हम किस तरह व्यवहार करते हैं, क्या हमारा कर्म है, हम कैसे चलते हैं, ये सब शुरुआत कहाँ से होती है? संकल्पों से। संकल्प जो है वो कर्म का बीज है। तो वो संकल्पों को मोल्ड करना, संकल्पों को पॉजिटिव बनाना, समर्थ बनाना, ये आज विधि बाबा हमको बता रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से करनी है? अमृत वेला से। क्योंकि अमृत वेला जो है वो हमारा चार्जिंग पॉइंट है, जहां पर जिस जगह पर बैठकर हम चार्ज होते हैं, वो समय है हमारा। तो यही वो समय है जहां हमें अपने को, स्वयं को पॉजिटिविटी से चार्ज करना है। और वो चार्जिंग चलती है पूरा दिन, पूरा दिन। तो वो अमृत वेला से हम अपने आप को तैयार करते हैं कि कैसे कैसे हमें दिन भर में अपनी बुद्धि को चलाना है, कैसे कैसे कर्म करना है। तो सुबह जो अमृत वेला का समय होता है वो पावरफुल समय है। आत्मा पावरफुल बनती है परमात्मा की याद से, है ना। और समर्थ संकल्पों का जो सागर है वो तो बाबा ही है। हर गुण का सागर तो बाबा ही है, सागर वो है, हम सब गागर है। तो हमें स्वयं को दिन भर के लिए जो चार्ज करना है वो बाबा से संकल्प, समर्थ संकल्पों की शक्ति लेकर ही चार्ज करना है। अपनी मन और बुद्धि को समर्थता से भर देना है। तो वो प्रोग्राम बाबा कहते हैं सेट नहीं करते हो, इसलिए बार बार जो व्यर्थ है वो चलता है। मन जब कंट्रोल में नहीं होता है तो व्यर्थ अपने आप आता है, व्यर्थ को बुलाना नहीं पड़ता। व्यर्थ एक ऐसी चीज है जो अपने आप चला आता है दबे पांव, पता नहीं चलता। तो वो क्यों होता है? क्योंकि हमने सुबह की चार्जिंग बराबर नहीं की है। इसलिए अगर हम सेट नहीं, हमने अपना प्रोग्राम सेट नहीं किया है, तो बार बार अपसेट होते रहेंगे। तो सुबह सुबह ही वो समय होता है जो हम अपने आप को सेट करते हैं। तो सुबह ही हम आपको पूरा दिनचर्या सेट कर ले कि आज हमको व्यर्थ में नहीं पड़ना है, अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखना है, मन को अपसेट नहीं होने देना है। ठीक है? हाँ बहन जी, आगे पढ़ेंगे। ओम शांति। बाबा आगे कह रहे हैं, आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले, जिन्हों को आईपी या वीआईपी कहते हैं, वह सदा अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं। तो आप कौन हो? वह भले वीआईपी है, लेकिन सारे विश्व में ईश्वरीय संतान के नाते, ब्राह्मण जीवन के नाते आप कितनी भी वी आगे लगा दो, वो भी कम है, तो भी कम है, क्योंकि आपके आधार पर विश्व परिवर्तन होता है।
आप विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो। बेहद के ड्रामा अंदर हीरो एक्टर हो और हीरे तुल्य जीवन वाले हो तो कितने बड़े हुए। यह शुद्ध नशा समर्थ बनाता है और देह अभिमान का नशा नीचे ले आता है। आपका आत्मिक रूहानी नशा है, इसलिए नीचे नहीं ले आता, सदा ऊंची उड़ती कला की ओर ले जाता है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की दिनचर्या सेट नहीं करते हो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से सदा यूज नहीं करते हो। दूसरी बात बाबा कह रहे हैं, बाप दादा ने अमृत वेले से लेकर रात के सोने तक मनसा वाचा कर्मणा और संबंध संपर्क में कैसे चलना है व रहना है सबके लिए श्रीमत अर्थात आज्ञा दी हुई है। मनसा में स्मृति में क्या रखना है, यह हर कर्म में अपनी मनसा स्थिति का डायरेक्शन आज्ञा मिली हुई है और आप सब आज्ञाकारी बच्चे होना व बन रहे हो। आज्ञाकारी अर्थात बाप के संबंध से बाप के फुट स्टेप लेने वाले अर्थात कदम के ऊपर कदम रखने वाले। और दूसरा नाता है सजनियों का। तो सजनी भी क्या करती है, उनको क्या शिक्षा मिलती है, साजन के कदम ऊपर कदम चलो। तो आज्ञाकारी अर्थात बाप दादा की आज्ञा रूपी कदम पर कदम रखना, यह सहज है व मुश्किल है। कहाँ कदम रखें, ठीक है व नहीं, यह सोचने की भी जरूरत नहीं है, सहज। लेकिन सारे दिन में चलते चलते कोई न कोई आज्ञाओं का उल्लंघन हो जाता है। जी बातें छोटी छोटी। जी ओम शांति। देखिए बाबा आज्ञाकारी अर्थात बता रहे हैं कि आज्ञाकारी होना क्या है, बाप के संबंध से बाप के फुट स्टेप लेने वाले यानी कदम पर कदम रखने वाले। अब चाहे बाप के संबंध से रखे, चाहे वो हमारा साजन है उस संबंध से रखे, लेकिन हमको किसको फॉलो करते रहना है, बिल्कुल ब्लाइंडली किसको फॉलो करना है, शिव बाबा को फॉलो करना है, बाप दादा को फॉलो करना है ना। तो बाबा पूछ रहे हैं ये सहज है कि डिफिकल्ट है, किस किस को सहज लगता है चैट बॉक्स में बोलिए, सहज है ना, सहज है कदम के कदम ऊपर रखना ब्लाइंडली, बाबा को ब्लाइंड, एक बाबा ही है जिसको हम ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, सोचने समझने की भी जरूरत नहीं है कि हम करें कि नहीं करें ना। हमें हमेशा बाबा को ब्लाइंडली सहज है ना सभी। जी दीदी बिल्कुल सहज है। ओम शांति। हाँ, मुश्किल नहीं है क्योंकि हमें सोचना है ना। तो जी, तो अमृत वेले से रात तक हमको मनसा वाचा कर्मणा, जो बाबा ने हमको श्रीमत दी है वही आज्ञा का पालन करना है। और ये आज्ञाकारी हम नहीं बनते हैं, इसलिए हम कई बार समर्थ रूप में नहीं चल पाते हैं। जी मधु बहन आगे रीड करेंगे। ओम शांति। बातें छोटी छोटी होती है लेकिन अवज्ञा होने से थोड़ा थोड़ा बोझ इकट्ठा हो जाता है। आज्ञाकारी को सर्व संबंधों से परमात्मा दुआएं मिलती है, यह नियम है। साधारण रीति भी कोई किसी मनुष्य आत्मा के डायरेक्शन प्रमाण हाजी कह करके कार्य करते हैं तो जिसका कार्य करते उसके द्वारा उसके मन से उनको दुआएं जरूर मिलती है। यह तो परमात्मा दुआएं हैं। परमात्मा दुआओं के कारण आज्ञाकारी आत्मा सदा डबल लाइट उड़ती कला वाली होती है। साथ साथ आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा विल पावर विशेष वरदान के रूप में वर्षे के रूप में मिलती है। बाप सब पावर्स विल में बच्चों को देते हैं, इसलिए सर्व पावर्स सहज प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे विल पावर प्राप्त करने वाले आज्ञाकारी आत्मा वर्षा वरदान और दुआएं यह सब प्राप्तियां कर लेती है, जिस कारण सदा खुशी में नाचते वाह वाह के गीत गाते उड़ते रहते हैं
क्योंकि उनका हर कर्म उनको प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराता है। कर्म है बीज, जब बीज शक्तिशाली है तो फल भी ऐसा मिलेगा ना। तो हर कर्म का प्रत्यक्ष फल बिना मेहनत के स्वतः ही प्राप्त होता है। जैसे फल की शक्ति से शरीर शक्तिशाली रहता है, ऐसे कर्म के प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति कारण आत्मा सदा समर्थ रहती है। तो सदा समर्थ रहने का दूसरा आधार है सदा और स्वतः आज्ञाकारी बनना। ऐसी समर्थ आत्मा सदा सहज उड़ते हुए अपनी संपूर्ण मंजिल बाप के समीप स्थिति को प्राप्त करती है। तो व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अवज्ञा। बड़ी बड़ी अवज्ञाएं नहीं करते हो, छोटी छोटी हो जाती है। जैसे मुख्य पहली आज्ञा है पवित्र बनो, कामजीत बनो। इस आज्ञा को पालन करने में मेजोरिटी पास हो जाते हैं। भोली भोली भाली माताएं भी इसमें पास हो जाती है। जो बात दुनिया असंभव समझती उसमें पास हो जाते। लेकिन उनका दूसरा भाई क्रोध, उसमें कभी कभी आधा फेल हो जाते हैं। फिर होशियार भी बहुत है। कई बच्चे कहते क्रोध नहीं किया, लेकिन थोड़ा रोब तो दिखाना ही पड़ता है। क्रोध नहीं आता, थोड़ा रोब रखता हूँ। जब असंभव को संभव कर लिया, यह तो उसका छोटा भाई है, तो इसको आज्ञा कहेंगे व अवज्ञा। दीदी कुछ एक्सप्लेन करेंगे? जी, ओम शांति। देखिए, बाबा की आज्ञाओं का पालन करते हैं। बाबा कहते हैं कि छोटी छोटी अवज्ञाएं हो जाती हैं, बड़ी बड़ी अवज्ञा तो हम नहीं करते हैं, छोटी छोटी अवज्ञाएं हो जाती हैं। और अगर वो अवज्ञा भी ना हो, बाबा की हम संपूर्ण आज्ञाकारी बन के चले कि बाबा की श्रीमत प्रमाण, हमारा हर बोल, हर कर्म, हर संकल्प हमारे बाबा की श्रीमत प्रमाण ही हो रहा है, तो ऐसे में हमको फिर परमात्म दुआएं मिलती हैं। स्वयं परमात्मा हमको दुआएं देते हैं, और ये परमात्मा की दुआएं हमें डबल लाइट बनाती हैं, उड़ती कला वाला बनाती हैं। और साथ में हमको विल पावर भी मिलता है। अब जब विल पावर मिल गया, तो उस विल पावर से आत्मा को शक्ति मिलती है समर्थ बनने की, है ना। क्योंकि व्यर्थ किसके मन में चलता है? कि जिसके अंदर पावर नहीं है, शक्तिहीन आत्मा है, तो हमेशा उसके अंदर व्यर्थ चलेगा, फुल स्टॉप नहीं लग पाएगा, क्योंकि फुल स्टॉप लगाने के लिए भी तो शक्ति चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं कि आज्ञाकारी आत्माओं को वर्षा भी मिलता है, वरदान भी मिलता है, और साथ ही साथ परमात्म दुआएं भी मिलती हैं। और परमात्म दुआएं हमको शक्तिशाली बनाती है। तो शक्तिशाली आत्मा जो होगी वो कभी व्यर्थ में नहीं पड़ेगी, उसका हर कर्म होगा वो होगा समर्थ। तो बाबा कहते हैं समर्थ बनने का ये बाबा ने दूसरा आधार बताया। पहला क्या बताया था? अमृत वेले से सारे दिनचर्या को सेट करना है, मन बुद्धि को समर्थ स्थिति में सेट करना है। और दूसरा बताया सदा आज्ञाकारी होकर चलना है। आज्ञाकारी होकर चलेंगे तो समर्थ स्वतः ही बन जाएंगे। हाँ, तो बाबा की जो पहली आज्ञा है, कौन सी आज्ञा बताई है बाबा ने? पवित्र बनो, कामजीत बनो। ये बाबा ने पहली आज्ञा बताई है। तो बाबा कहते इसमें तो पास हो जाते हैं, है ना, सभी पास हो जाते हैं, पवित्र बन ही जाते हैं। लेकिन जो दूसरा, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, वो कौन सा है? क्रोध का। तो ये क्रोध जो होता है ना, ये स्टार्ट ही व्यर्थ से होता है, और वो बहुत दबे पांव आता है, किसी को पता नहीं चलता। पहले मन में डिस्टरबेंस होती है, धीरे धीरे, है ना, मन के विचार व्यर्थ होते हैं, व्यर्थ होते हैं, फिर नेगेटिविटी भी आती है। तो अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर चलते 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 फिर वो बड़ा रूप ले लेता है ना। कई लोग कहते हैं कि हम क्रोध नहीं करते, लेकिन तो दिखाना ही पड़ता है। दरअसल यही तो अंश है ना क्रोध का, यही स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जिसको हम रोब कह रहे हैं ना, वो कब क्रोध में बदल जाएगा और कब वो ज्वालामुखी बन के बाहर निकलेगा। छोटी छोटी सी जो अंदर इरिटेशन चलती है, किसी को देखा, किसी का कुछ पसंद नहीं आया, इसको ऐसे करना चाहिए था, इसको वैसे करना चाहिए था, ये कर्म ऐसा गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये ये
जो संकल्प है ये व्यर्थ संकल्प है, ये कब ज्वालामुखी का रूप ले लेते ना, ये अंदर से पता नहीं चलता है। और कई बार हमें फुल स्टॉप लगाने की शक्ति भी नहीं प्राप्त हो पाती है ही नहीं शक्ति, फुल स्टॉप लगाना ही नहीं आ पा रहा है, तो वो कब बड़ा हो जाता है पता नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं कि काम को तो जीत लिया है, पवित्र तो बन गए हो, लेकिन संपूर्ण पवित्रता तो जब तक नहीं होगी ना तब तक व्यर्थ से भी मुक्त नहीं हुए, है ना, क्रोध से मुक्त नहीं हुए, 5 विकारों से मुक्त नहीं हुए, तो फिर पवित्र कहाँ बने। हम्म। तो ये स्वयं को चेक करना है कि हमारे मन में कोई ऐसा भी संकल्प ना आए, इतना भी व्यर्थ या नेगेटिव ना आए जो कभी क्रोध का रूप धारण कर ले। जी बहन आगे बढ़िए। ओम शांति। मधु। इससे भी छोटी अवज्ञा अमृत वेले का नियम आधा पालन करते हो, उठ करके बैठ तो जाते हो, लेकिन जैसे बाप की आज्ञा है उस विधि से सिद्धि को प्राप्त करते हो। शक्तिशाली स्थिति होती है। स्वीट साइलेंस के साथ साथ निद्रा की साइलेंस भी मिक्स हो जाती है। बाप दादा अगर हर एक को अपने सप्ताह की टीवी दिखाए तो बहुत मजा देखने में आएगा। तो आधी आज्ञा मानते हो, नेमीनाथ बनते हो, लेकिन सिद्धि स्वरूप नहीं बनते हो। इसको क्या कहेंगे? ऐसी छोटी छोटी आज्ञाएं हैं। जैसे आज्ञा है किसी भी आत्मा को न दुख दो न दुख लो। इसमें भी दुख देते नहीं हो, लेकिन ले तो लेते हो ना। व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही यह है, व्यर्थ दुख लिया। सुन लिया तो दुखी हुए। सुनी हुई बात न चाहते भी मन में चलती है। यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए। व्यर्थ सुनने देखने की आदत मन को 63 जन्मों से है, लेकिन इसलिए अभी भी उस तरफ आकर्षित हो जाते हो। छोटी छोटी अवज्ञाएं मन को भारी बना देती है, और भारी होने के कारण ऊंची स्थिति की तरफ उड़ नहीं सकते। यह बहुत गुह्य गति है। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थिति चाहते हो वह अनुभव करने नहीं देती। ओम शांति दीदी, कुछ एक्सप्लेन कर दीजिए। जी देखिए बाबा को छोटी छोटी अवज्ञा बड़प्पन है, बड़े को भी छोटी छोटी अवज्ञा कह रहे हैं, लेकिन अमृत वेला देखिए कितना हमने, अमृत वेला जो है वो आत्मा का चार्जिंग स्टेशन है, जहाँ पर चार्ज होना है दिन भर के लिए। अगर वही ठीक नहीं हुआ तो उस आत्मा पावरफुल नहीं बनती है। बाबा कहते हैं कि इसको भी हम सही विधि से नहीं करते, इसलिए सिद्धि में नहीं मिलती। अमृत वेला बहुत शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल एक मैं और बाबा वो स्थिति होनी चाहिए। बाबा से सर्व शक्तियां, वही तो टाइम है जब हमको लेनी है, और बाबा भी उसी समय सारे खजाने खोलकर हमारे सामने रख देते हैं कि बच्चे जो चाहे वो ले लो। तो इतना परमात्मक खजाने हमको मिल रहे हैं, और उस समय भी हमको नींद के झुटके आ रहे हैं। हम्म। तो ये तो बहुत ही अजीब बात हुई ना कि जो प्राप्ति का समय है उसी समय अगर हम सो जाएं तो। हम्म। तो अमृत वेला करते तो सभी हैं, बैठते तो सभी हैं, लेकिन विधि विधि की बात है। सही विधि से हमको सिद्धि मिलेगी, और विधि ही नहीं है, सही मेथड ही सही यूज नहीं कर रहे हैं, है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा। तो उसको सही विधि से हमको अमृत वेला करना है कि स्वयं को परमात्मा को समर्पण कर दें आत्मिक रूप में। ये शरीर बिल्कुल भूल जाए, शरीर है ही नहीं, मैं बीज रूप आत्मा हूँ। तो हैंड रेस करके बताएंगे ना किस किस का अमृत वेला बिल्कुल सही विधि से होता है। बिल्कुल आत्मिक स्थिति में परमात्मा में लीन हो जाते हैं, बार बार ऊपर नीचे वाली अवस्था नहीं होती। हाँ जी, और हैंड रेस करेंगे।
धीरे धीरे हो रहे। अमन भाई, बेबा बहन, अनुपमा बहन, वंदना सिंगला बहन, बस। अमृत वेला जो है वो सही विधि से होना बहुत जरूरी है ना। तो ये छोटी छोटी अवज्ञाएं बाबा बता रहे कि अमृत वेला सही नहीं हो रहा है ना। या फिर हम दूसरा बाबा ने बताया कि न दुख दो न दुख लो। ना दुख तो अब देते नहीं है ना, बाबा के बच्चे तो किसी को दुख देते ही नहीं है। लेकिन कई बार हम ये दुख ले लेते हैं। और दुख लेने के का कारण बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प चलने का कारण ही ये है कि व्यर्थ दुख ले लिया। फीलिंग में आ गए, किसी ने कुछ कह दिया और उसको हमने बहुत बड़ी बात समझ लिया और उसी को बार बार मन में चला ही रहे हैं। फुल स्टॉप नहीं लग पा रहा है। किसी ने क्यों कहा, इसने मुझसे ऐसा क्यों कहा, ये ठीक नहीं कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरी तो कोई गलती नहीं है, सब मुझे ही सुना देते हैं, है ना। तो ये हो जाता है दुख लेना। या फिर किसी का दुख देख लिया, किसी दूसरे व्यक्ति को दुखी देखकर हम स्वयं दुखी हो जाते हैं। व्यर्थ चलने लग जाता है कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। तो किसी दूसरे का दुख हम अपने जीवन में ले लेते हैं और जो हमारे जीवन में जो सुख है उसको नहीं देखते हैं, है ना। और व्यर्थ चलना शुरू हो जाता है। तो ये छोटी छोटी अवज्ञाएं होती है जिसको बाबा कहते हैं यही व्यर्थ चलने का कारण बन जाते हैं। जी मधु बहन, आगे रीड कर लीजिए। शांति। ब्राह्मणों की चाल बहुत अच्छी है। बाप दादा पूछते हैं कैसे हो, तो सभी कहेंगे बहुत अच्छी हैं, ठीक है। फिर जब पूछते हैं कि जैसे स्थिति होनी चाहिए वैसी है, तो चुप हो जाते हैं। इस कारण यह अवज्ञाओं का बोझ सदा समर्थ बनने नहीं देता। तो आज यही स्लोगन याद रखना, न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ कर्म में समय गंवाओ। आप बुराई से तो पार हो गए, अब ऐसे आज्ञाकारी चरित्र को चित्र बनाओ। इसको कहते हैं सदा समर्थ आत्मा। अच्छा, सभी टीचर्स आर्टिस्ट हो, चित्र बनाना आता है? अपना श्रेष्ठ चरित्र का चित्र बनाना आता है ना? तो बड़े ते बड़े चित्रकार वही हैं जो हर कदम में चरित्र का चित्र बनाते रहते हैं। इसी चरित्र का चित्र बनाने कारण कि आप जड़ चित्र आधा कल्प चलते हैं। तो टीचर्स अर्थात बड़े ते बड़ा चित्रकार अपना भी चित्र बनाते और अन्य आत्माओं को भी चित्रकार बना देते हो। औरों की भी श्रेष्ठ चरित्र बनाने के निमित्त टीचर्स हो। इसी में ही बिजी रहते हो ना? फुल बिजी रहो। एक सेकेंड भी मन बुद्धि को फुर्सत में रखा तो व्यर्थ संकल्प अपनी तरफ आकर्षित कर लेंगे। सुनाया ना कि सेवा का प्रत्यक्ष फल सदा प्राप्त हो, यही निशानी है सदा आज्ञाकारी आत्मा की। कभी सेवा का फल प्रत्यक्ष मिलता और कभी नहीं मिलता। इसका कारण कोई न कोई अवज्ञा होती है। टीचर्स अर्थात अमृत बेले से लेकर रात तक हर आज्ञा के कदम पर कदम रखने वाली ऐसी टीचर्स हो, वह कभी कभी अलबेलापन आ जाता है। अलबेला नहीं बनना, जिम्मेवारी के ताजधारी हो। कभी ताज भारी लगता है तो उतार देते हैं। आप उतारने वाले तो नहीं हो ना? सदा आज्ञाकारी माना, सदा जिम्मेवारी के ताजधारी। टीचर्स तो सब है, लेकिन इसको कहते हैं योग्य टीचर, योगी टीचर। टीचर्स कभी कंप्लेन नहीं कर सकती। औरों को कंप्लीट करने वाली हूँ, कंप्लेन करने वाली नहीं। कभी ऐसे पत्र तो नहीं लिखती हो ना? क्या करें, हो गया, होना तो नहीं चाहिए, वह तो समाप्त हो गया ना। सुनाया था पत्र लिखो जरूर, मधुबन में पत्र जरूर भेजो, परंतु मैं सदा ओके हूँ, बस यह 2 लाइन लिखो। पढ़ने वालों को भी टाइम नहीं, फिर कंप्लेन करते कि पत्र का उत्तर नहीं आया।
वास्तव में आप सबके पत्रों का उत्तर बाप दादा रोज की मुरली में देता ही है। आप लिखेंगे ओके और बाप दादा ओके के रिटर्न में कहते याद प्यार और नमस्ते। तो ये रेस्पॉन्ड हुआ ना। समय को भी बचाना है ना। सेवा समाचार भी शॉर्ट में लिखो। तो समय की भी इकोनॉमी, कागज की भी इकोनॉमी, पोस्ट की भी इकोनॉमी हो। इकोनॉमी क्या हो सकती है? पत्र 3 पेज में लिखा जा सकता है। कोई को विस्तार से लिखने का डायरेक्शन मिलता है तो भर लिखो, लेकिन 2 लाइन में अपनी गलती की क्षमा ले सकते हो। छिपाओ नहीं, लेकिन शॉर्ट में लिखो। कितने पत्र लिखते हैं जिनका कोई सार नहीं होता? बाप को कहो मेरा यह काम कर ले, मेरे को ठीक कर दे, मेरा धंधा ठीक कर दे, मेरी पत्नी को ठीक कर दे। ऐसे पत्र एक बार नहीं 10 बार भेजते हैं। तो अब इकोनॉमी की अवतार बनो और बनाओ। अच्छा, सभी को यह मेला अच्छा लगता है ना? दुनिया वाले कहते 2 दिन का मेला और आपका 4 दिन का मेला है। सभी को पसंद है ना यह मेला? अच्छा, अब बाबा बॉम्बे गुजरात ग्रुप से बात कर रहे हैं। बेहद बाप के अर्थात बेहद के मालिक के बालक हैं, ऐसा समझते हो? बालक सो मालिक होता है, इसलिए बाप दादा बच्चों को मालिकम सलाम कहते हैं। बेहद के वर्षे के बालक सो मालिक हो, तो बेहद के वर्षे की खुशी भी बेहद होगी ना। बाप बच्चों को अपने से भी आगे रखते हैं। विश्व के राज्य का अधिकारी बच्चों को बनाते हैं, खुद तो नहीं बनते। तो वर्तमान और भविष्य दोनों अधिकार मिल गए और दोनों ही बेहद हैं। सतयुग में भी हदें तो नहीं होगी ना, न भाषा की, न रंग की, न देश की। यहाँ तो देखो कितनी हदें हैं। बेहद के आकाश को भी हदों में बांट दिया, वहां कोई हद नहीं होती। तो बेहद का राज्य भाग्य हो गया। लेकिन बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करने वालों को पहले इस समय अपने देह की हद से परे जाना पड़ेगा। अगर देह भान की हद से निकले तो और सभी हद से निकल जाएंगे। इसलिए बाप दादा कहते हैं पहले देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारे बनो। पहले देह फिर देह के संबंधी। तो इस देह की भान की हद से निकले हो, क्योंकि देह की हद कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगी। देह मिट्टी है, मिट्टी सदा भारी होती है। कोई भी चीज मिट्टी की होगी तो भारी होगी ना। यह देह तो पुरानी मिट्टी है, इसमें फंसने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। तो सदा यह नशा रखो कि बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक सो मालिक हूँ। ओम शांति नीतू बहन। जी ओम शांति। बाबा हमको बेहद में जाने की बहुत सहज विधि बता रहे हैं, वो है देह भान की हद को तोड़ना। तो देह की हद को तोड़ेंगे तभी हम बेहद में रह सकेंगे। देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारे बनना है ना। तो ये बाबा कहते हैं देह तो मिट्टी है, इस मिट्टी के बहान से जब हम ऊपर उठेंगे तभी उड़ सकेंगे, क्योंकि मिट्टी तो भारी होती है, भारी चीज तो खींचेगी ना नीचे, है ना। तो इस देह बहान से ऊपर उठेंगे तभी हम बेहद में जा सकेंगे, है ना। और ये बाबा कहते हैं नशा रखो बेहद बाप और बेहद वर्षे का बालक, बालक सो मालिक हूँ। ये बालक और मालिक दो चीजें हैं। कब हमें बालक बनना है और कब हमें मालिक की स्थिति में स्थित होना है ना। इसमें बैलेंस बाबा हमेशा रखने को कहते हैं कि बालक सो मालिक स्थिति में बैलेंस रखो। बैलेंस माना कि दोनों ही स्थिति को समय समय पर यूज करना है। कभी बालक बन जाना है और कभी मालिक बन जाना है। अब कब बालक बनना है और कब मालिक बनना है, इसको बुद्धि से हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, विचार करेंगे कि कब हम बालक बने और कब हम मालिक बने। क्यों हमको बाबा ने बालक भी बोला है और मालिक भी बोला है।
थोड़ा सा इस पर चिंतन करेंगे। हैंड रेज कीजिए। कोई इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? बालक सो मालिक। बालक भी हैं हम, मालिक भी हैं एट द सेम टाइम, लेकिन इसको समय समय पर हमें स्थिति को स्पष्ट करना है। जी भाई जी, राजेश भाई जी। जी जी। ओम शांति। जब कोई राय लेनी होती है, कोई प्लान बनाना होता है, संगठन में होते हैं, तो मालिक बन के राय लेते हैं, मैं जो करूंगी वही सही होगा। और फिर जब वो प्लान प्रैक्टिकल में आता है, तो जो भी बड़े डिसाइड करते हैं, फिर बालक बन के मान लेना चाहिए। फिर ये नहीं कहना चाहिए कि मैंने ऐसा कहा, ये नहीं किया, क्या नहीं। राय देने के टाइम नहीं, और मानने के। जी बिल्कुल सही। मालिक भी बनना है और बालक भी बनना है। जब कोई राय देते हैं तो उसको बहुत नम्रता से, नम्रचित होकर सुनना है। किसी का डिसीजन हो रहा है तो या अब स्वयं को हमें कोई राय मांगता है तो मालिक बन जाना है। और अगर यहाँ बड़े हैं, राय मानने वाली बात आई तो वहाँ बालक बन जाना है। और कोई इसको स्पष्ट करेंगे? जी प्रियंका बहन, या कोई अपने जीवन के अनुभव से बताएं कि आपने कब बालक और मालिक में कभी आपको ऐसी स्थिति में आए हो जहां हमको दोनों का बैलेंस रखने की जरूरत पड़ी हो। अपने लौकिक अनुभव, अलौकिक अनुभव कोई सुनाएंगे? प्रियंका बहन, आपने हैंड रेज किया है। जी मैम, शांति दीजिए। मालिक तो हम अपने कर्मेंद्रियों पर जीतने के लिए बन जाते हैं। जब हमें गुण आता है तो हम उसका मालिक बनकर उसको रोक सकते हैं। और हमें जब बालक बनना है तो हम ओम शांति दीजिए इतना। जी आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी बिल्कुल सही। जब हमें कर्मेंद्रियों के, तो हम मालिक हैं ही, कर्मेंद्रियों को चलाना है मालिक बनकर। और बाबा के सामने और जो बड़ों के सामने हम क्या बन जाएं? बिल्कुल बालक बन जाए। हम तो है ही बाबा के बालक ना। बाबा हमारा पालक है, हम उनके बालक है। तो दोनों में बैलेंस रखकर चलना है, बालक स्थिति और मालिक स्थिति। हाँ मधु बहन आगे पढ़िए। ओम शांति। जब बालक बनना है उस समय मालिक नहीं बनो, और जब मालिक बनना है उस समय बालक नहीं बनो। जब कोई राय देनी है, प्लान सोचना है, कुछ कार्य करना है तो मालिक होकर करो। लेकिन जब मेजोरिटी द्वारा या निमित्त बनी आत्माओं द्वारा कोई भी बात फाइनल हो जाती है तो उस समय बालक बन जाओ, उस समय मालिक नहीं बनो। मेरा ही विचार ठीक है, मेरा ही प्लान ठीक है, नहीं, उस समय मालिक नहीं बनो। किस समय राय बहादुर बनना है और किस समय राय मानने वाला बनना है। जिसको यह तरीका आ जाता है वह कभी नीचे ऊपर नहीं होता, वह पुरुषार्थ और सेवा में सफल रहता है। अपने को मोल्ड कर सकता है, अपने को झुका सकता है। झुकने वाले को सदैव ही सेवा का फल मिलता है, और अपने अभिमान में रहने वाले को सेवा का फल नहीं मिलता है। तो सफलता की विधि है बालक सो मालिक। समय पर बालक बनना, समय पर मालिक बनना, यह विधि आती है। अगर छोटी सी बात को बालक के समय मालिक बनकर सिद्ध करेंगे तो मेहनत ज्यादा और फल कम मिलेगा। और जो विधि को जानते हैं, समय प्रमाण, उसको मेहनत कम और फल ज्यादा मिलता है। वह सदा मुस्कुराता रहेगा, स्वयं भी खुश रहेगा और दूसरों को देख कर के भी खुश होगा। सिर्फ मैं बड़ा खुश रहता हूँ यह नहीं, लेकिन खुश करना भी है तो खुश रहना भी है, तब राजा बनेंगे। अपने को मोल्ड करेंगे तो गोल्डन एज का अधिकार जरूर मिलेगा। अच्छा, अब बाबा दिलीप रूपालन से बातें कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को त्रिकालदर्शी श्रेष्ठ आत्मा बनाते हैं। त्रिकालदर्शी अर्थात पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर।
तीनों कालों को जानने वाले। जो तीनों कालों को जानने वाली आत्मा है वह कभी भी माया से हार नहीं खा सकती, क्योंकि वर्तमान क्या है और भविष्य में क्या होने वाला है दोनों ही त्रिकालदर्शी आत्मा की बुद्धि में स्पष्ट रहता है। क्या हूँ और क्या बनने वाली हूँ, क्या थी वह भी जानते हैं, लेकिन नशा वर्तमान और भविष्य का है। वर्तमान समय की लिस्ट निकालो, क्या हो तो कितनी लंबी लिस्ट होगी। कितने टाइटल बाप ने दिए। औरों को जो टाइटल मिलते हैं वह आत्माओं द्वारा आत्माओं को मिलते हैं और अल्पकाल का टाइटल होता है। एक जन्म भी चले या नहीं चले, आज प्राइम मिनिस्टर का टाइटल मिला, कितना समय चला, आज है कल नहीं, तो अल्पकाल के टाइटल हुए ना। आपके टाइटल अविनाशी है, क्योंकि देने वाला अविनाशी बाप है। बाप ने नूरे रत्न बनाया तो सारा कल्प जहान के नूर बन गए। अपने राज्य में भी विश्व की नजरों में होंगे ना, तो नूरे जहान हो गए ना। और भक्ति में भी नूरे जहान होंगे। सारे जहान के आगे विशेष आत्माएं तो आती है ना, तब तो पूछते हैं। तो अविनाशी हो गए तो लिस्ट निकालो, कितने टाइटल परमात्मा द्वारा मिलते हैं। और अविनाशी टाइटल तो नशा भी अविनाशी होगा ना। जैसे कहा जाता है कि खुशी में सदा उड़ते रहते हैं। खुशी में रहने वालों के पांव सदा धरने से ऊंचे होते हैं, क्योंकि खुशी में नाचेंगे ना। तो अविनाशी टाइटल याद करने से नेचुरल उड़ते रहेंगे। इस देह रूपी धरने पर पांव नहीं होंगे, बुद्धि है पांव। तो बुद्धि रूपी पांव खुशी से ऊपर रहेंगे, देह भान से परे रहेंगे। इसलिए बाप दादा फरिश्ता कहते हैं। फरिश्ते का अर्थ ही है बुद्धि रूपी पांव धरने पर न हो, न देह में, न देह के संबंध में, न देह के पुराने पदार्थों में। यह है धरनी। इससे ऊपर ऐसे रहते हो या कभी कभी धरनी में आने की दिल होती है। कभी धरनी आकर्षित तो नहीं करती। स्थूल चीजों को तो स्थूल धरनी आकर्षित करके ऊपर से नीचे ले आती है, लेकिन आपको नहीं कर सकती। तो नीचे आते हो या ऊपर रहते हो। फरिश्ता कहाँ भी जाएगा तो वरदान देने या संदेश देने के लिए। संदेश दिया और यह उड़ा। तो अगर देहधारियों के संबंध में आते भी हो तो ऊपर से आए, संदेश दिया और यह उड़ा। ऐसे है ना। अच्छा, बॉम्बे ग्रुप वालों से बाबा बात कर रहे हैं। एक स्वस्ति मिनट। की शक्ति। जी ओम शांति। हाँ जी, इसमें बाबा हम त्रिकालदर्शी स्थिति हमारी याद दिला रहे हैं। और त्रिकालदर्शी स्थिति में भी वर्तमान स्थिति हमारी और आगे हम भविष्य में क्या बनने वाले हैं, ये दो कालों का अगर हमें ध्यान रहता है तो हम बहुत नशा, बहुत खुशी हम फील करते हैं कि वर्तमान में हम क्या हैं, पहले क्या थे। वो तो ठीक है, पहले क्या थे, लेकिन बाबा के मिलने के बाद हम क्या हो गए, और बाबा हमको मिले हैं तो हमको क्या बना रहे हैं, है ना, ये स्पष्ट होना चाहिए। तो वर्तमान में बाबा ने हमको कितने अच्छे अच्छे टाइटल दिए हैं, है ना। दीदी ने टाइटल की लिस्ट भी निकलवाई थी, सभी ने निकाली भी थी। तो ये जो टाइटल हमको मिलते हैं, जो बाबा देते हैं, जैसे नूरे रत्न कहा, फरिश्ता कहा, है ना, तो ये टाइटल जब भी मिलते तो हमको क्या फील होती है, हमको बहुत खुशी रहती है। तो एक अगर खुशी चाहिए तो अपने टाइटल्स को याद रखें। ये टाइटल्स हमारी प्राप्तियां हैं जो परमात्मा ने हमें दी है, और यही टाइटल्स हमें बताते हैं कि हमें क्या बनना है। जैसे नूरे रत्न बनना है, तो नूरे रत्न यानी बाबा के नैनों के नूर, है ना, वो हम ऐसे ऐसा हमारा ऐसे बाबा की श्रीमत पर चले कि बाबा के नूरे रत्न बन के रहे, दिल तख्त नशीन बन के रहे। तो ये टाइटल्स हमको बताते हैं कि हमको कैसे बनना है। ये हमारा एम ऑब्जेक्ट भी होते हैं ये टाइटल्स, और हमें पुरुषार्थ करने में हेल्प भी करते हैं। ये हमारा लक्ष्य है कि हमको ऐसा ऐसा चलना है। दूसरा, जो टाइटल्स हमको परमात्मा ने दिए, देखिए ये टाइटल्स किसी साधारण मनुष्य ने नहीं दिए, अविनाशी टाइटल्स हैं। और ये अविनाशी टाइटल्स दिए हैं हमारे अविनाशी बाबा ने, स्वयं परमात्मा ने, है ना। तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि ये खुशी में सदा उड़ते रहें, अपने टाइटल्स याद करते रहें
और खुशी में उड़ते रहें कि मैं कौन हूँ, मुझे कौन बना रहा है, मुझ आत्मा को कौन संवार रहा है, कौन सजा रहा है, कौन मुझे श्रृंगार कर रहा है, कौन मेरा जीवन सुंदर बना रहा है, और कौन मुझे मिला है, और मैं क्या से क्या होती जा रही हूँ। तो अगर यही याद रहे ना, तो हम दिन भर खुशी में रह सकते हैं और फरिश्तों की तरह उड़ सकते हैं। तो बाबा बोलते हैं, फरिश्ता का अर्थ ही है कि बुद्धि रूपी पांव धरनी पर ना हो, खुशी में उड़ते रहे, ना देह में फंसे, ना देह के संबंध में फंसे, ना देह के पुराने पदार्थों में फंसे, हमेशा उड़ते रहे, है ना। तो ये टाइटल्स जो हमको बाबा ने दिए हैं, उनको हमको एक बार हमेशा याद रखना है बुद्धि में कि हम क्या बन रहे हैं, क्या है और क्या बन रहे हैं। तो यही त्रिकालदर्शी स्थिति होती है। जी आगे पढ़ेंगे। बॉम्बे ग्रुप वालों से बाबा मुलाकात कर रहे हैं। जी। बाबा बॉम्बे ग्रुप वालों से बातें करते हुए कह रहे, स्व स्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो ना। स्व स्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति। पर स्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है। अगर स्व स्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं है। प्रकृति के भी मालिक आप हो ना। आपके परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन होता है। इस समय आप सतो प्रधान बन रहे हो, तो प्रकृति भी तमो से सतो में परिवर्तन हो रही है। आप रजोगुनी बनते हो तो प्रकृति भी रजोगुनी बनती है। तो श्रेष्ठ कौन हुआ? आप हुए ना। इसलिए स्व स्थिति में स्थित रहने वाला कभी भी परिस्थिति से घबराता नहीं है, क्योंकि पावरफुल कभी कमजोर से नहीं घबराता। व्यक्ति द्वारा भी परिस्थिति आती है, तो आजकल के व्यक्ति भी तो तमोगुनी है ना। आप तो सतोगुनी हो, तो तमोगुण पावरफुल नहीं, सतोगुण पावरफुल है। कई ऐसा समझते हैं और परिस्थितियों से तो पार हो जाते हैं, लेकिन जब कोई ब्राह्मण आत्मा द्वारा परिस्थिति आती है तो उसमें घबरा जाते हैं, उसमें थोड़ा क्या क्यों में चले जाते हैं। लेकिन जिस समय कोई भी ब्राह्मण आत्मा में माया प्रवेश होती है, उस समय ब्राह्मण आत्मा नहीं है, वशीभूत है, इसलिए उससे भी घबरा नहीं सकते। कोई भी ब्राह्मण आत्माएं अगर वशीभूत है तो वशीभूत पर रहम आता है, तरस पड़ता है। वशीभूत पर कभी जोश नहीं आता। कोई जानबूझकर कुछ करता है तो उस पर जोश आता है। तो जब ब्राह्मण आत्मा भी वशीभूत है तो रहम की भावना रखो, फिर घबराएंगे नहीं और ही उस आत्मा की सेवा करने लग जाएंगे। शुभ भावना शुभ कामना द्वारा सेवा करेंगे। तो स्व स्थिति वाला किसी भी प्रकार की परिस्थिति से घबरा नहीं सकता, क्योंकि नॉलेजफुल आत्मा हो गई। तीनों कालों की सर्वात्माओं की नॉलेज है। नॉलेजफुल व त्रिकालदर्शी कभी घबरा नहीं सकते। सदा ही किसी भी परिस्थिति में मुस्कुराते रहेंगे, हर्षित रहेंगे, परिस्थिति से आकर्षित नहीं होंगे। अगर कोई भी परिस्थिति में फेल होते हैं तो परिस्थिति की तरफ आकर्षित हो गए ना। जो हर्षित होगा वह साक्षी होकर खेल देखेगा, आकर्षित नहीं होगा। तो आप सब कौन हो? हर्षित रहने वाले या आकर्षित होने वाले? परिस्थितियां और ही महावीर बनाती है, क्योंकि परिस्थिति को जानते हो ना, अनुभव की अथॉरिटी बढ़ती जाएगी। तो ऐसे महावीर हो या कभी कभी कमजोरी का भी मजा ले लेते हो। एक बार भी कोई कमजोरी को धारण किया तो एक कमजोरी आना माना सब कमजोरियों का आना। एक भूत आया तो सभी भूत आ जाएंगे। श्लोक करिएगा दीदी। जी, इसमें बाबा ने एक लाइन बोली है, कभी कभी कमजोरी का मजा ले लेते हो। ये कमजोरी का मजा लेने का क्या अर्थ होता है? कमजोरी किसी को, कोई व्यक्ति अगर कमजोर है, या कोई कमजोरी के से प्रभावित है, वशीभूत है, तो वो मजा कैसे लेगा? ये बाबा ने ये लाइन बोली है, कमजोरी का मजा ले लेते, उसको स्पष्ट करके इस पर चिंतन करेंगे। कमजोरी का मजा लेना अर्थात मान लीजिए कभी हम क्रोध के वशीभूत हो गए, क्रोध के वशीभूत होकर कुछ काम करवाया और वो काम जल्दी हो भी गया,
जैसे मान लीजिए बच्चे होमवर्क नहीं करते, घर में बच्चे हैं पढ़ने वाले, पढ़ाई नहीं कर रहे, होमवर्क नहीं कर रहे, चलिए थोड़ा सा आज गुस्सा दिखा दिया, क्रोध कर लिया, और वो बच्चा डर के मारे होमवर्क उसने फिनिश कर लिया, खत्म कर दिया, है ना। और आप बड़े खुश हो गए कि हाँ अरे फिनिश हो गया। तो ये हो गया कमजोरी का मजा ले लेना, कि अरे देखो मैंने थोड़ा सा रोब दिखा दिया, थोड़ा ये लोग सुनते नहीं, ऐसी होता है ना, यही है, कमजोरी का मजा ले लेना है, क्योंकि ये कमजोरी को धारण किया तो एक कमजोरी का आना माना सब कमजोरियों का आना, है ना। मतलब ये हमने वो छोटा सा काम करवाने के लिए अगर हमने किसी विकार का या किसी कमजोरी का सहारा लिया, और अगर हम खुश हो रहे हैं कि देखो मैंने ये किया, आज मैंने गुस्सा किया तो आज ये काम हो गया, तो इसका अर्थ है कि हमने सारी कमजोरियों के लिए गेट खोल दिया, छोटे से फायदे के लिए बड़ा नुकसान कर लिया, है ना। तो कमजोरियों का मजा नहीं लेना है, ये थोड़े समय के लिए जो आनंद देती है ना वो बहुत बड़ा भारी नुकसान कर जाती है, क्योंकि ये बाकी भूतों के लिए गेट खोल देती है। एक आया तो उसके पीछे 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 सारे आ जाएंगे, और जब ये पीछे आ जाएंगे तो आत्मा क्या बन जाएगी, वशीभूत बन जाएगी। ये भूत अगर लग गए आत्मा को, भूत अगर आत्मा के पीछे लग गए तो ये आत्मा इनके वशीभूत हो जाएगी। वशीभूत हो गई एक बार तो फिर तो वो सारा चक्र चलेगा, कि अब विकारी हो गए, फिर विकार होने के कारण दुखी हो गए, परेशान हो गए, कब हम सतोगुणी बनते बनते फिर ना वापस तमोगुणी ना बन जाए। इसलिए बाबा ने कहा कमजोरी के मजे नहीं लेना है, किसी भी कमजोरी के लिए कोई भी गेट नहीं खोलना है। जी ओम शांति बहन, याद प्यार पढ़ लेंगे। जी, अब बाबा से याद कर ले लेते हैं। चारों ओर के सदा समर्थ आत्माओं को, सदा हर कदम में आज्ञाकारी रहने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माओं को, सदा अपने चरित्र के चित्रकार बच्चों को समर्थ बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हम सभी को समर्थ बनाने वाले, आज्ञाकारी बनाने वाले, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाले बाप दादा को हम सभी बच्चों का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। सभी ने इतनी धैर्यवर्त ये मुरली सुनी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बाबा का भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन किसी ने निकाले हो, किसी को सेवा मिली हो तो बताएंगे प्लीज। जी ओम शांति। दीपक भाई जी होंगे ग्रुप नंबर 8 से। ओम शांति भाई जी, क्वेश्चंस बनाए हैं आपने? हाँ ओम शांति, आप स्क्रीन शेयर कर दें। जी आपने सेंड किया ना निमित बहन हाँ को? सेंड किया। तो सभी दिव्य आत्माओं को गुड मॉर्निंग। तो आज की मुरली से प्रश्न उत्तर है। तो पहला प्रश्न है, समर्थ आत्माओं में दो प्रकार के बच्चे कौन हैं? एक है सदा समर्थ और दूसरे हैं कभी समर्थ कभी व्यर्थ की तरफ न चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं। सही है। दूसरा प्रश्न है, समर्थ स्थिति का आधार क्या है? समर्थ स्थिति का आधार क्या है? ओम शांति। दो आधार बताए बाबा ने, एक तो अमृत वेले में सारी दिन की दिनचर्या को सेट करना, मन बुद्धि को समर्थ स्थिति के प्रोग्राम में सेट करना, और दूसरा सदा बाबा के आज्ञाकारी होकर चलना। जी ओम शांति।
एक शब्द में उत्तर है, मन के समझ संकल्पों में बिजी रहना। तीसरा है, आप विश्व के डैश के आधार मूर्त हो। आप विश्व के डैश के आधार मूर्त हो। ओम शांति। नवनिर्माण जी। ओम शांति। और कोई बताना चाहता है? परिवर्तन के भाई। नहीं, आज के मूर्ति में नवनिर्माण, नवनिर्माण के आधार मूर्त। सही है, नवनिर्माण। चौथा है, व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण है अपने मन बुद्धि की डैश सेट नहीं करते हो। प्रोग्राम शांति। सेट नहीं करते हो। दिनचर्या। सही जवाब है, दिनचर्या। पांचवा है, आज्ञाकारी अर्थात क्या है? बाप के सर्व संबंध से कुछ स्टेप लेने वाले, कदम के ऊपर कदम रखने वाले। सही है। छठा है, व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण क्या है? व्यर्थ तरफ आकर्षित होने का कारण क्या है? ओम शांति। व्यर्थ। बड़ी बड़ी अवज्ञाएं नहीं करते, लेकिन छोटी छोटी अवज्ञाएं कर देते हैं। अवज्ञा। सातवां है, आज्ञाकारी आत्मा को आज्ञा पालन करने के रिटर्न में बाप द्वारा डैश विशेष वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में मिलती है। परमात्म दुआएं। और कोई बताना चाहता है? प्रत्यक्ष फल। और कोई? विल पावर। सही है, विल पावर। अभी आठवां है, जब बीज शक्तिशाली है तो डैश भी ऐसा मिलेगा। फल। सही है, फल। तो इस महावाक्य को पूरा कीजिए। मुख्य पहली आज्ञा है डैश। पवित्र बनो, कामजीत बनो। करेक्ट। 10वां है, कौन सा स्लोगन बाप दादा ने याद कराया इस मुरली से? न व्यर्थ सोचो, न व्यर्थ देखो, न व्यर्थ सुनो, न व्यर्थ बोलो, न व्यर्थ कर्म में समय गवाओ। सही है। तो सबका शुक्रिया। ओम